कालिदास के लिखे से हमें प्राचीन भारत के बारे में कई जानकारियां मिलती है। 1800 साल पहले लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, सजते संवरते कैसे थे, कितने तरह की शराब मिलती थी और ये कैसी बनती थी, इसका सब उल्लेख किया गया है। सिंधु और माधुक 1800 साल पहले भारत में मदिरा के प्रेमियों के पास इन 3 ब्रांड का ऑप्शन होता था। इतना ही नहीं, अगर ज्यादा पी ली तो हैंगओवर का इलाज भी था। इसके लिए पीना होता था गन्ने का रस। शराब एल्कोहल का सेवन सेहत के लिए हानिकारक होता है, लेकिन ये सब बातें हम आपको बता रहे हैं इतिहास की खातिर। इतिहास में जो इम्तिहान का अब एक सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन इतिहास का मूल उद्देश्य हमारे कौतूहल को शांत करना है। हजारों साल पहले दुनिया दुनिया कैसी थी, लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे सफर करते थे, इन बातों का अनुसार हम सभी अंदाजे से जानते हैं, लेकिन ये अंदाजा बहुत सूखा सूखा है। क्या मजा आए अगर कोई बिस्तर से बताए कि 1800 साल पहले पुलिस वाले घूस कैसे मांगते थे, या सरकारी विभाग में फाइल आगे कैसे बढ़ते थे, बैंक कैसे काम करते थे। इन सवालों के जवाब हमें देकर गया है वो शख्स जिन्हें हम महाकवि कालिदास के नाम से जानते हैं। कालिदास के लिखे से हमें प्राचीन भारत के बारे में क्या क्या पता चलता है। कालिदास का कब पैदा हुआ ठीक ठाक बताना मुश्किल है। अलग अलग सोर्स इन्हें ईसा पूर्व पहली सदी से लेकर चौथी शताब्दी के बीच के काल के बताते हैं। हाँ, कहानी के अनुसार कालिदास की शादी विद्योत्तमा नाम की एक राजकुमारी से हुई थी। विद्योत्तमा की शर्त थी कि जो उन्हें शस्त्रास्त्र में हरा देगा वो उसी से शादी करेगी। कई विद्वान आए, लेकिन कोई विद्योत्तमा को हरा नहीं पाया। अंत में विद्योत्तमा से बदला लेने के लिए कालिदास को ले आए। कालिदास उन्हें जंगल में एक पेड़ पर मिले, जहां वो उसी डाल को काट रहे थे जिस पर वो बैठे हुए थे। विषय महत्वपूर्ण, इससे महामूर्ख कहाँ मिलेगा। ये सोचकर विद्वानों ने विद्योत्तमा के सामने कालिदास को बैठा दिया और कहा कि ये तुम्हें शास्त्र में हरा देगा। शर्त ये भी थी, कालिदास मौन रहकर जवाब देंगे। विद्योत्तमा ने पहला सवाल पूछते हुए एक उंगली उठाई। इसका मतलब था परमात्मा एक है। कालिदास को लगा विद्योत्तमा कह रही है कि वो उसकी एक आंख फोड़ देगी। जवाब में कालिदास ने 2 उंगलियां उठा दी। वो कहना चाह रहे थे कि वो विद्योत्तमा की दोनों आंख फोड़ देंगे, लेकिन विद्योत्तमा ने बताया कि कालिदास के अनुसार परमात्मा और आत्मा और परमात्मा 2 है। इसके बाद अगले सवाल की बारी आई। अब की विद्योत्तमा ने अपना पूरा हाथ खोलकर दिखाया। आशय ये था कि 5 तत्वों से संसार बने। कालिदास को लगा विद्योत्तमा कह रही है कि उसे थप्पड़ मारेगी। कालिदास में जवाब में उन्हें गुस्सा दिखाने लगा। विद्वानों ने बताया कालिदास का आशा है कि 5 तत्व पर जब आपस में मिलते हैं तब जाकर दुनिया बनती है। शास्त्र पूरा हो गया। विद्योत्तमा मान गई कालिदास अति विद्वान है और इसके बाद दोनों की शादी करा दी गई। शादी के बाद जब असलियत सामने आई, विद्योत्तमा ने कालिदास के घर से निकाल दिया। इस घटना से कालिदास बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने ठान लिया कि वो ज्ञानी बनेंगे। इसके बाद कालिदास ने कई ग्रंथ रचे जो भारतीय साहित्य में सर्वोच्च कोटि के ग्रंथ माने जाते हैं। उनके 3 नाटक मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम प्रेम और राजनीति की कहानियां हैं। इसके अलावा कुमार संभव और रघुवंश उनके महाकाव्य हैं जो देवताओं और राजाओं की वंशावली से वर्णन है। मेघदूत और ऋतु संहार उनकी छोटी काव्य रचनाएं जो प्रकृति और मानवीय भावनाओं में इसे बीच संबंध स्थापित है। इन ग्रंथों की अपनी साहित्य वैल्यू होती है, लेकिन ये हमें हजारों साल पुराने भारत के लोगों के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। कालिदास के महाकाव्य रघुवंश में खीर या पायस चारू का उल्लेख मिलता है, जो आज भी भारतीय मिठाइयों में लोकप्रिय है। मोदक, जो वह गणेश जी का प्रिय भोजन माना जाता है का वर्णन कालिदास में सभी नाटकों में मिलता है। विक्रमोर्वशीयम में कवि मोदक के विभिन्न भागों की तुलना चंद्रमा की कलाओं से करते हैं। इससे शिखरनी, जो आज भी शिखंड जैसा एक काव्य था, या इसका उल्लेख ये सही से बनाया जाता था और इसमें इलायची और लौंग जैसे मसाले मिलाए जाते थे। रघुवंश ने बताया कि आज के केरल में इलायची और लौंग की काली मिर्च जैसे मसालों की भी खेती हुआ करती